चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने फिर इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद पढ़ा था हमने डेरिवेटिव क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, डेरिवेटिव यूनिट्स। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटीज के ही बारे में आगे। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने सबसे पहले पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती हैं? 7 होती है। सबसे पहली होती है मास टाइम लेंथ, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मास टाइम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और हमने क्या पढ़ा था? करंट, टेम्परेचर, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और जो इनकी यूनिट्स थी उनको हमने नाम दिया था फंडामेंटल यूनिट। मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, और टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री केल्विन में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैंडेला में। ये हम लोग क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद इनके अलावा हमने पढ़ा था दो इनकी क्या थी? डेरिवेटिव क्वांटिटी, सॉरी, दो इनकी सप्लीमेंट्री थी। सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने पढ़ा था एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, और दूसरी सप्लीमेंट्री हमने यूनिट पढ़ी थी 3D एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। हमने इतना पढ़ा था। फिर इसके बाद फिर से हम आज क्या करने वाले हैं? फिर से हम करेंगे यूनिट्स का ही, क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हम फिर से करने वाले हैं। क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर से करने वाले हैं। आओ देखते हैं इस बार फिर से जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इसमें ऐसा क्या है। आओ देखते हैं इस क्लासिफिकेशन में। जो कोई भी क्वांटिटीज है, कोई भी क्वांटिटीज उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, सेकेंड थिंग इज दैट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हमने कहा 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आखिरकार ये दोनों होते क्या हैं? पहली चीज है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज है डायरेक्शन। पहली चीज है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन। 2 चीजों की हमको क्या होती है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि क्वेश्चन बोला जाए, राम इस जगह पे खड़ा है, राम इस जगह पे खड़ा है, कहा गया 5 किलोमीटर ईस्ट गया। राम क्या गया? 5 किलोमीटर ईस्ट गया। फिर इसके बाद उसने कहा वो लेफ्ट मुड़ा, 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ा। हमने कहा ठीक, 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ा। फिर हमने कहा फिर से वो 5 किलोमीटर राइट मुड़ गया। ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर। राम 5 किलोमीटर लेफ्ट गया, राम 5 किलोमीटर
पहले राम 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर इसके बाद राइट चला गया। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे किसी ने कहा इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट at this time Ram is situated, Ram is at present time in what direction from the beginning Ram is situated, किस सिचुएशन पे राम अभी है। हमने कहा सर ये बिगिनिंग पोजीशन थी। हमने कहा ठीक है ले लो बिगिनिंग पोजीशन। बिगिनिंग पोजीशन में ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला क्या हो गया, वेस्ट हो गया। हमने कहा ठीक है, तो बिगिनिंग पोजीशन से राम किस डायरेक्शन में है। तो देखो हमें बात समझ में आ रही, अरे यहाँ तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। वैसे पूछा जाता राम ने चला कितना है, पूछा जाता राम ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। यदि राम से पूछा जाता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आपकी हो जाती 5 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर गया। राम ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, वो हो जाता सर 15 किलोमीटर राम ने ट्रैवल किया। हमने कहा ठीक है सर, राम ने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। और क्या पता चलता है सर, राम की जो डायरेक्शन है ना इस टाइम, वो पहले वाली पोजीशन, पहले वाली ये पोजीशन थी, अभी ये वाली पोजीशन पे है राम। पहले ये पोजीशन थी, अभी इस पोजीशन पे है। यानी कि ना तो राम नॉर्थ में है ना तो राम ईस्ट में है। पहले की पोजीशन से राम नॉर्थ और ईस्ट के क्या है, बीच में कहीं पे है। राम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर है। तो राम की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। राम की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। यहां पे समझ में आया राम चला कितना, राम चला सर 15 किलोमीटर चला। हमने पूछा राम की इनिशियल सिचुएशन से उसकी डायरेक्शन कितनी है, तो सर राम इनिशियल सिचुएशन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। हमने कहा अच्छा, टिक 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 चल के आया। हमने कहा ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने फोर्स का, फिर से मैंने गाड़ी को धक्का दिया आगे की ओर, मैंने फोर्स लगाया गाड़ी को आगे की ओर धक्का दिया। मैंने कहा 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स की डायरेक्शन मेरी क्या है, मैंने यूं किया, गाड़ी को क्या कर रहा हूं मैं, पुश कर रहा हूं। मैं गाड़ी को क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। कहाँ की ओर, आगे की ओर मैंने गाड़ी को क्या किया, पुश किया। मैंने गाड़ी को क्या किया, आगे की ओर पुश किया। यानी कि मेरा फोर्स कितना लगाया था मैंने, 100 न्यूटन। मैंने फोर्स लगाया था 100 न्यूटन के, मैंने फोर्स लगाया था। कहां की ओर लगाया मैंने, फोर्स के जो मेरा मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये 100 मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन की बात कही जाए तो क्या होगा, डायरेक्शन कहां की ओर, आगे की ओर, इन फ्रंट। मैंने कहां की ओर लगाया है, आगे की ओर लगाया, मैंने लिख दिया। मेरी डायरेक्शन क्या है, सामने की ओर। मैंने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया। हमने कहा ठीक, समझ में आ गया। अब तुमसे कोई कहा तुमने 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तुमने क्या की, 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई। हमने कहा ठीक है, हमने 60 किलोमीटर गाड़ी को चला दिया। बट इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कि 60 किलोमीटर कहाँ चलाई, यहां या वहां। तो इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है कि मैंने 60 किलोमीटर क्या की है, गाड़ी चलाई। मैंने क्या की, 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और यदि तुमसे क्या देता है, तुमने 60 किलोमीटर ईस्ट में गाड़ी चलाई, तुमने क्या की, 60 किलोमीटर ईस्ट में गाड़ी चलाई। हमने क्या की, 60 किलोमीटर ईस्ट में गाड़ी चलाई, पहली चीज। और दूसरी चीज केवल 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक जो बात है, जिसने कहा 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस 60 किलोमीटर। और यदि बोला जाए मैंने 60 किलोमीटर ईस्ट में गाड़ी चलाई, तो इस सिचुएशन में जो 60 किलोमीटर है, इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आऊंगा। उसके पहले जो मैं क्वांटिटीज के बारे में बताया था, यानी कि समझ में आया, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे बोला मैंने दूध पिया, कितना, 2 लीटर दूध मैंने क्या किया, ड्रिंक कर लिया। मैंने कहा अच्छा, केवल क्वांटिटी है। मैंने 2 लीटर दूध की डायरेक्शन थोड़ा, मैंने 2 लीटर दूध ऐसे थोड़ा बोलूंगा, मैंने 2 लीटर दूध मुंह से पेट के अंदर की ओर डायरेक्शन की ओर पी लिया, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। सीधी सी बात है,
मैंने क्या किया, 2 लीटर दूध को या 2 लीटर दूध को मैंने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया। यानी कि इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। यानी कि मुझे समझ में आया अपने पास दो प्रकार की क्वांटिटीज होंगी, जैसा भी हमने पहले इनको डिराइव किया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बाकी जो बची हुई थी वो हो गई थी डेरिवेटिव्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनेंगी। फिर इसके बाद इनको, इस सेपरेशन को अलग किया जाए, फिर से हम क्वांटिटीज जो भी अपनी यूनिट्स होंगी, क्वांटिटीज होंगी, उनको सेपरेशन करें। तो सेपरेशन में क्या आता है, सबसे पहले होंगी दो प्रकार की क्वांटिटीज होंगी। एक क्वांटिटी होंगी, लिखा क्वांटिटीज क्यू, दो प्रकार की निकल के आए, एक होंगी स्केलर, दूसरी निकलेंगी वेक्टर। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज निकल के आए। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज निकल के आए, स्केलर, वेक्टर। इसमें अंतर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होंगी जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा वो क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें भी क्या है, डायरेक्शन भी है, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में हम कितना गए हैं, यूं गए यूं गए यूं गए, कितना गए, 15 किलोमीटर, केवल कितना गए, 15 किलोमीटर। हमने कहा ठीक। दूसरी सिचुएशन में हम यूं गए, यहां से यूं आए, सीधे सीधे एक डायरेक्शन में आए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। पता चलो हमने मान लो कितना चले हम यहां से यहां तक, 5 5 5 10 5 10 5, ये वाली डिस्टेंस हमारी है 5√5। ये वाली डिस्टेंस है अपनी, जो शॉर्टकट है इधर से इधर तक जो डायरेक्ट है, जिसके पास अपनी क्या है, डायरेक्शन भी है, जिसके पास अपनी क्या है, डायरेक्शन है, वो कितनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हमने देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारी पोजीशन क्या है, 5√5 किलोमीटर। अपनी नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन कितनी है, मान लो नॉर्थ ईस्ट, और चला कितना है हम, ये वाली अपनी जो लेंथ है 5√5। तो अपने पास दो चीज है, एक बार हम चले हैं 15 किलोमीटर, और एक बार हम सीधे सीधे चले गए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो दो चीजें अपने पास सामने निकल गए, एक बार केवल डिस्टेंस है, एक बार डायरेक्शन के साथ साथ उसके साथ कोई ना कोई डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, बट इसके पास डायरेक्शन भी है। तो यानी कि समझ में आया, जिसके पास डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो यानी कि ऐसी डायरेक्शन, ऐसी डिस्टेंस जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, ऐसी डिस्टेंस जिसके पास डायरेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऐसी डिस्टेंस जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में जैसे मैं लिखूंगा, तो अपनी पहली स्केलर क्वांटिटीज को हम लिख देते हैं डिस्टेंस। क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस। पहली वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग लिख देते हैं, पहली वेक्टर क्वांटिटीज को हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल में दूसरी मैंने स्केलर क्वांटिटीज को लिख दिया स्पीड, और दूसरी मैंने इसके वेक्टर क्वांटिटीज को लिखा मैंने वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने तीसरी स्केलर क्वांटिटी एक और लिख दी, फिक्स नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। सोचो हम वर्क कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आज मैंने वर्क क्या किया, आज मैंने 100 मैंने क्या किया, आज मैंने 100, मेरा वर्क क्या है, आज मेरे पास 100 बनाना थे, मैंने आज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। आज मैंने क्या किया, 100 बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। आज का मेरा वर्क क्या है, केवल 100 बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैंने 100 बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी, 100 बनानाज को ऐसा कहोगे क्या, आज मैंने 100 बनानाज को ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब मैंने बोला आज मैंने कोई भी इससे वर्क कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा वर्क क्या कर रहे हैं,
हम वॉल खड़ी कर रहे हैं, कारीगर घर में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। कारीगर क्या कर रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनका काम दीवार खड़ी करना है। ये बोलोगे कारीगर क्या कर रहे हैं, दीवार ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं। एक्चुअल में जो अपना वर्क होता है, वर्क भी अपनी एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक अपनी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में भी आपने देखा, फोर्स देखा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को डायरेक्शन दी जाएगी। फोर्स को क्या होती है, फोर्स को हम क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो अपने हिसाब से, इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। इसको नोट कर लो, फिर मैं स्केलर वेक्टर की डिफिनीशन लिखा देता हूं। इसको नोट कर लो, जब नोट हो जाए बता देना, फिर इसके बाद मैं स्केलर और वेक्टर की डिफिनीशन लिखा देता हूं। चलो लिखो, a quantity is a quantity is defined by two term magnitude. A quantity is defined by two term magnitude and direction. A quantity is defined by two term magnitude and direction. Magnitude and direction. If a quantity consists only magnitude, if a quantity consists only magnitude, if a quantity consists only magnitude known as scalar quantity. If a quantity constitute या consist, if a quantity consists if a quantity consists only magnitude, if a quantity consists only magnitude, then it is said to be a scalar quantity. Then it is said to be a scalar quantity. Then it is said to be a scalar quantity. Example, distance, speed, work. और भी हैं,
नेक्स्ट लाइन से लिखो, ए क्वांटिटी, नेक्स्ट लाइन से, ए क्वांटिटी which consist which consists a quantity which consists magnitude and direction is known as vector quantity, is known as a vector quantity. Example लिख लो, displacement, velocity, force. अब फोर्स की रही बात, डायरेक्शन क्या लिखोगे? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज, तुम्हारा जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होगा। वेक्टर में लिखा फोर्स, एग्जांपल लिख लिए, फोर्स लिख लोगे, फोर्स के आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट विल मूव, या लिख लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गई क्वांटिटीज के बारे में। अब इसके बाद सभी लोग हेडिंग डाल लो, मोशन। व्हाट इज मोशन? आओ देखते हैं मोशन के बारे में। मोशन कुछ नहीं है। मोशन बोले तो जो भी मैं कर रहा हूं अभी तुम्हारे सामने, मैं इस तरह देखो टहल रहा हूं, ये क्या है? मोशन। तुम लोग कहीं भी जा रहे हो, सब कुछ क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। सब कुछ क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। अब जब तुम कहीं जा रहे हो तो कुछ चीजें होती हैं इसमें, जैसे कि अब तुम कहीं जाओगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करोगे। जैसे सपोज करो तुम अपने घर से कहाँ आ रहे हो? मेरे घर आ रहे हो। अपने घर से मेरे घर आ रहे हो तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। जब कोई भी मतलब तुम चल रहे हो, तुम सबसे पहली चीज क्या करोगे? एक डिस्टेंस कवर करोगे। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी उन टर्म्स की बात करते हैं। कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा? टाइम होगा। हमने कहा ठीक है, ओके। अब वो तुम्हारा घर इस जगह था, मेरा घर इस जगह है। ये कार्तिक ने क्या किया? यहां से कार्तिक चला अपने घर से मेरे घर आ गया, ठीक। इधर से कार्तिक चला इस रास्ते से मेरे घर आ गया। मैंने कहा ठीक है। आदित्य अपने घर से चला, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया। ये आदित्य अपने घर से, ये कार्तिक का रास्ता हो गया ब्लैक वाला, ब्लू वाला आदित्य का रास्ता हो गया। फिर इसके बाद एक थर्ड पर्सन आया, अक्षत। उसने यूं गया, यूं घूम के आ रहा है। ये अक्षत का रास्ता हो गया। मैंने कहा ठीक, सब लोग एक ही जगह से, बट सब लोग रास्ता अलग अलग चल रहे हैं। फिर इसके बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कह रहा है मैं ऐसे जाऊंगा। ये रास्ता सिद्धार्थ का हो गया। मैंने कहा ठीक है, सब लोग अपने अपने रास्ते से चले आ रहे हैं। सब लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की। एक यूं गया,
एक यूं गया, एक यूं गया, एक यूं आया। जाना कहाँ से था? ये था सब लोगों को, तुम लोगों का मान लो ये स्कूल पे तुम लोग हो, ये आ रहे हो, मेरे घर आ रहे हो, सभी लोग अपने वो स्कूल से एक निकले और सब लोग अलग अलग रास्ता चले, मेरे घर आ रहे हो। तुमने मोशन किया, साइकिल उठाई, अपने अपने घर से चले, इस तरीके से अलग अलग पर्सन अलग अलग रास्ते को लेते हुए मेरे घर तक आ गया। अलग अलग पर्सन अलग अलग रास्ते को लेके मेरे घर तक आ गया। तो सबसे पहली चीज, सभी लोगों के लिए डिस्टेंस अलग अलग है, दिख रही है। सब लोगों को टाइम अलग अलग लगेगा, हो सकता है सेम भी लग सकता है, सब लोगों को टाइम अलग अलग लगे। और सब लोगों की स्पीड भी क्या हो सकती है? सेपरेट हो सकती है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है, सब लोगों की जो डिस्टेंस है 100% अलग होगी। स्पीड सेम हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। टाइम सबका सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा, वो बात की बात है। जो हम बात यहां समझने वाले हैं, क्या किसी की कोई डायरेक्शन थी? एक यूं चल रहा है, यूं आया, ऐसे घूमते घामते, एक ने यूं किया, यूं चला आया, एक ने यूं किया, यूं किया, यूं किया, एक यूं गया। डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे बोलना है ऑन माई लेफ्ट। ऑन माई मैंने बोला लेफ्ट, ऑन माई लेफ्ट। मैंने जब अपने लेफ्ट की बात कही, तो जो भी मेरे लेफ्ट का मतलब है कि इस साइड की ओर होगा, जो भी मेरे लेफ्ट पे सीधे सीधे मैंने उसको देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आ गया तो मैं पैथ चेंज करूंगा, मुझे क्यों लेफ्ट का मतलब कि केवल इसी डायरेक्शन से मतलब है। ऑन माई लेफ्ट बोला, मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट। जैसे जो डायरेक्शंस होती हैं अपनी, लौटे में डायरेक्शन के बारे में बता दूं। जब हम जनरली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो नॉर्थ होता है। या तुम किसी भी पॉइंट को नॉर्थ बना लो, कोई जरूरी नहीं टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बनाओगे? नॉर्थ बनाओगे। बस एक चीज याद रखना, किसी भी पॉइंट को तुमने नॉर्थ बना दिया, 90 डिग्री राइट चले जाना। 90 डिग्री क्या चले जाना? राइट चले जाना, वो ईस्ट हो जाएगा। बस इतना याद रख लो। कोई भी पॉइंट बनाओ, उसके 90 डिग्री राइट वाला ईस्ट होगा। कहीं पे भी नॉर्थ बना लो तुम पेपर पे, और उसके 90 डिग्री वाला राइट, राइट साइड को 90 डिग्री लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? राइट। तो नॉर्थ के 90 डिग्री राइट को क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। सीधा सा एक चीज याद रखना है, डायरेक्शन ड्रॉ करते हुए नॉर्थ के 90 डिग्री राइट साइड को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ठीक। अब मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट, अच्छा मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं सीधे केवल इसी डायरेक्शन में जाऊंगा। अब मैं अपनी डायरेक्शन का पैथ नहीं चेंज करूंगा, ये होता है डायरेक्शन का मतलब। कोई भाई मेरे घर में डायरेक्शन से नहीं आया, कोई यूं गया, कोई यूं घूम के आया, तो उसका मतलब तुम लोगों ने जो भी चीज कवर की है, ये सब कुछ क्या है? ये एक डिस्टेंस कवर की है। तुमने एक चीज क्या कवर की है? डिस्टेंस कवर की है। अब सपोज करो कोई और होता, उसको मेरे घर आना होता, वो इस तरीके से आता, सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बिना मूवमेंट चेंज किए, बिना किसी पैथ को चेंज किए, कोई इस पॉइंट से इस पॉइंट को आता। बिना कोई मूवमेंट चेंज किए इस पैथ से इस पैथ को आता। इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती, चलो ये भी बता सकते हैं हम। यू इसको आगे बढ़ा लिया, इस पॉइंट को ऊपर वाला ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन क्या है? इधर देखो ये चीज बन रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एक कोई पर्सन, सॉरी ये ईस्ट है, ये साउथ है, एक कोई पर्सन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सीधे सीधे चला आ रहा है बिना मुड़े, मेरे पास सीधे मेरे घर पहुंच गया। यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस सपोज करो मैंने खुद ट्रैवल की है, ये वाली डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की है, तो इस डिस्टेंस की एक पर्टिकुलर क्या है? डायरेक्शन। इधर से यूं आया बिना मुड़े, बिना टर्न किए। बाकी सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्या लिया है? टर्न लिया है। बाकी सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्या लिया है? टर्न लिया है। तो मतलब एक तरीके से है तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस है। बट इस वाले डिस्टेंस की खास बात क्या है? इस डिस्टेंस के पास क्या है? अपनी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। इस डिस्टेंस के पास क्या है? डायरेक्शन। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं दो टर्म की, एक का नाम है डिस्टेंस,
दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि डिस्टेंस के पास अपना क्या है, मैग्नीट्यूड है, सब कोई ना कोई डायरेक्ट कोई ना कोई डिस्टेंस को कवर करोगे, कुछ ना कुछ मीटर किलोमीटर में कवर करोगे। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास भी कोई ना कोई वैल्यू तो हो गई यहां से यहां तक आने की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास भी अपना क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही। इसके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास क्या है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस के पास क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं, नो डायरेक्शन। यानी कि मुझे समझ में आया कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज समझ में आई, जनरल वे में समझूं, डिस्टेंस सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। सब टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस है, ये क्या है, सीधी डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के पास भी मैग्नीट्यूड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं, बट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज हमें ये समझ में आ रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस में तो टर्न हो सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें टर्न नहीं हो रहे, देखो सीधे चले आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सीधी लाइन है। ये क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकती है और जिग जैग भी हो सकती है, और जिग जैग भी हो सकती है। बट डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट चले जाने हैं। और एक चीज और देखी जाए, ये यहां से यहां तक आया, ये सबसे लंबा रास्ता दिख रहा है, फिर ये रास्ता दिख रहा है, फिर ये, बट मैं ये देख रहा हूं सबसे छोटा रास्ता है। ये क्या है, सबसे छोटा रास्ता है। यानी कि डिस्टेंस कैसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कैसा होगा, ए शॉर्टेस्ट पैथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक सबसे छोटा रास्ता। ये क्या हो जाएगा, ए शॉर्टेस्ट पैथ। एक क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता। एक सबसे छोटे रास्ता को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो डिस्टेंस क्या होगी, कोई नेसेसिटी नहीं है सबसे छोटी है, कुड बी एनी पैथ। केवल यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रास्ता हो, एनी पैथ, कोई भी क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटा रास्ता है। तो मुझे समझ में लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, एक पॉइंट और बढ़ा लिया, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नोट कर डालो, ये फिगर बना लो, अच्छे से समझ गए होगे। नोट कर डालो, जब नोट हो जाए बता देना। कुछ पूछना हो किसी को, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो डाउट लिख के भेज दो, हाँ डाउट है तो फिर मैं बताऊं। अब यदि तुमसे पूछे इनकी यूनिट क्या होती है, ये भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। नोट कर डालो। फिर इसके बाद कुछ चीजें बताता हूं।
क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन है एक मैन एक सर्कुलर पैथ पे रनिंग कर रहा है। हमने कहा ठीक है, रनिंग कर लिया। एक मैन, मैं हूं मयंक, मयंक एक सर्कुलर पैथ पे रनिंग कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, रनिंग कर रहा है वो रनिंग करते करते क्या हुआ, पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया उसने। क्या कर लिया? पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया। हमने कहा ठीक है, एक चक्कर लगाने का मतलब है यहां से घूमते घूमते आया, फिर वापस कहाँ गया, उसी पॉइंट पर आ गया। एक चक्कर उसका क्या हो गया, वन साइकिल क्या हो गई उसकी, कंप्लीट हो गई, वन राउंड उसने क्या कर लिया, अपना कंप्लीट लगा लिया है। मयंक ने एक चक्कर पूरा का पूरा क्या कर लिया, लगा लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, मयंक ने जब पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया तो आपसे पूछा जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। आपसे क्या पूछा गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो आपने आंसर दिया सर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि यहां से चला, पूरा चक्कर लगाया, वापस ही आ गया। तो मयंक ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, मयंक के द्वारा डिस्टेंस कवर की है, मयंक ने किसका चक्कर लगाया है, मयंक ने सर्किल के चक्कर लगाया है, तो मयंक के द्वारा कवर डिस्टेंस क्या हो गई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मयंक ने कितना चक्कर लगाया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक। अब दूसरी चीज तुमसे पूछी गई, मयंक का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तुमसे पूछा गया मयंक का डिस्प्लेसमेंट कितना था। मयंक का डिस्प्लेसमेंट कितना था? अरे सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। हमने कहा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, अच्छा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सबसे छोटा रास्ता। हमने कहा अच्छा, सबसे छोटा रास्ता चाहिए हमें, हम यहां पर हैं इस जगह पर, और इसी जगह पर वापस आने के लिए हमारा सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, हम घूम के जाने के बजाय वहीं का वहीं खड़े हो जाएं, हम हिले ही नहीं। एक तरीके से मैं यूं खड़ा हूं, पूरा कमरे का चक्कर लगा के आऊं और फिर यहीं खड़ा हो जाऊं, तो एक तरीके से देख लगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो लगेगा क्या, अरे ये तो सर कहीं गए नहीं, वहीं खड़े थे, वापस फिर से क्या हो गए, वहीं खड़े हो गए। यानी कि मैं आगे गया, अपने घर से तुम्हारे घर तक आया, फिर वापस अपने घर आ गया। मुझसे पूछा जाए सर की अपने घर से दूरी क्या है, मेरे घर से ही मेरी डिस्टेंस बताई जाए, मतलब यानी कि मैं एक तरीके से क्या लगेगा, मैंने कोई मूवमेंट की ही नहीं। यानी कि यदि सर्किल के पैथ में घूम रहा था, पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अरे सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा आपका। आपने एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप जहां खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हो, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हुआ कि आप घूम के वहीं आ गए हैं। यानी कि आपकी मूवमेंट एक तरीके से क्या लग रही है, एक भी मूवमेंट नहीं लग रही है, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, कोई डाउट नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, जीरो हो गया। हमने कहा ठीक है, समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है, यदि सर आपने पूरा चक्कर ना लगाया होता, हम कहते हैं मैंने क्या किया है, आधा चक्कर लगाया, मैंने क्या किया, हाफ साइकिल कंप्लीट की है, मैंने क्या किया, हाफ साइकिल कंप्लीट की है, इस तरह था, मैं यूं घूम के इधर तक आ गया हूं, यूं घूम के इधर तक आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या किया है मैंने, यूं घूम के इधर तक आ गया हूं। तो अब मुझे क्या करनी है, मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अच्छा डिस्टेंस बतानी है। सर आपने जो डिस्टेंस कवर की है, पहले पूरी सरकमफ्रेंस, इस बार कितनी है, हाफ सरकमफ्रेंस, कितनी की है आपने, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। आपने इस बार कितनी की, हाफ सरकमफ्रेंस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डिस्टेंस तो बता दी, मैंने हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस की है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर से मैं इधर आया हूं, मेरा क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट बताना है, आप यहां से यहां आए हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, पहली चीज सबसे छोटा रास्ता, ठीक समझ में आया। दूसरी पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इस जगह से इस जगह तक आने का ये बड़ा रास्ता होगा, ये क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता, और क्या है, एकदम सीधा रास्ता।
मिला दिया, ये क्या होगा, ये सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, मान लो सर्किल का सेंटर, तो यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, ये पूरा क्या है, सेमी सर्किल बना, एक आधा हाफ साइकिल लिए मैंने, तो सेमी सर्किल का क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो पहली सिचुएशन का नोट कर डालो, दूसरी सिचुएशन का नोट कर डालो, पहली सिचुएशन का सर्किल बना के नोट कर डालो और दूसरी सिचुएशन का नोट कर डालो, नोट कर डालो, फिर आगे बताता हूं और। इधर देखो, एक क्वेश्चन नोट करो। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टू ईस्ट। क्या है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। अभी डायरेक्शन बताई है, ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम द home, a man start from his home and travel 6 किलोमीटर to the east. After this क्या कर रहा है वो, then he turns left, इधर से किया, इधर लेफ्ट इधर राइट, then he turns left and walk 8 किलोमीटर and walk 8 kilometer. Then he reached to his destination. Then he reached to his destination. Then he reached to his destination. क्वेश्चन इसमें पहला है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। उस मैन ने कितनी डिस्टेंस की है, मैन यूं चला यूं चला, तो डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ए बी चला है और क्या चला है, बी सी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 + 8 कितना आया, 14 किलोमीटर डिस्टेंस हुई। उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 14 किलोमीटर। अब यदि उसने तुमसे क्या पूछ लिया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भैया यहाँ से यहाँ तक का जाने का सीधा और शॉर्टकट रास्ता ये हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, शॉर्टेस्ट रास्ता हुआ, सीधा यूं से यूं चले गए, सीधा यूं से यूं चले गए। तो ये देखोगे ये क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तरीके से तुम्हारे पास बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तुम्हें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, हम जो कि पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100, इसका अंडर रूट ले लिया, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 10। यानी कि हमने सॉल्व करके ये वाली वैल्यू कितनी निकाल ली, 10 किलोमीटर। हमें अब निकालना क्या था, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ और क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है और सबसे क्या है, छोटा रास्ता है।
इधर से इधर तक आने का, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, ए सी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 10 किलोमीटर। चलो नोट कर डालो। डाउट तो नहीं है? मैं सुन सकता हूँ आवाज तुम्हारी। आदित्य कुछ पूछना तो नहीं है? समझ में आ गया है? ठीक। कार्तिक, आर यू लिसनिंग? क्या हुआ कार्तिक, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, तुम्हें तो नहीं कुछ पूछना इसमें? ठीक। सिद्धार्थ, तुम्हें आ गया है ना समझ में, स्केलर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस? कार्तिक, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है तो कोई बात नहीं, पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल इसके आगे करेंगे। आज की क्लास मैं फिर फिनिश कर रहा हूँ। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, you can share this class to your friend. You can share this class to your friend. If they want to join, they can watch this class at YouTube. ओके ठीक है, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।